नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে ভোলাৰাম কা জীৱ পাঠটো পঢ়িলো। আশা কৰো তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজি পাইছা। আজি আমি এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ আগবাঢ়ো। আহাচোন। बोध एवं विचार, सही विकल्प का चयन करो। भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? किमान दिन আগতে ভোলাৰাম জীৱটো মানে ভোলাৰামৰ জীৱটোৱে দেহ ত্যাগ কৰিছিল? 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ने 7 दिन पहले? কি হ'ব উত্তৰটো? 5 দিন আগত হয় নে? 5 दिन पहले। খটুসৱা नारद भोलाराम का घर पहचान गए। कैसे? नारदे भोलाराমৰ ঘৰটো কেনেদৰে চিনি পালে? माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन सुनकर, उसका टूटा फूटा मकान देखकर, घर के बगल में नाले को देखकर, ने लोगों से घर का पता पूछकर। केनेदरे गम पाइसिले? माक जीयेকৰ कानुन শুনি হয়নে? माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन सुनकर। गौतुस्वा धर्मराज के अनुसार नरक में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल है? ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर ने उपयुक्त सभी। तो नरकत इमारत बनवा মানুহবিলাকৰ ভিতৰত মানুহসকলৰ ভিতৰত কোন কোন শামিল আছিল? ठेकेदारो আছিল, ইঞ্জিনিয়াৰো আছিল, ওভাৰচিয়াৰো আছিল। আছিল নে? গতিকে কি হ'ব? উপयुक्त सभी। তাৰ মানে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলো। नेक्स्ट बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरख्वास्तों पर वजन रखने की सलाह दी। यहाँ वजन का अर्थ क्या है? पेपर वेट, बीना, रिश्वत ने मिठाई का डब्बा। वजन थब दिसिले হয় নে? बड़े साहबे কি হ'ব? रिश्वत। 2 नंबर पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। भोलाराम का घर किस शहर में था? কোনখন শহৰত আছিল ভোলাৰামৰ ঘৰ? भोलाराम का घर जबलपुर शहर में था। খটুসৱা भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे? किमान बছৰ হৈছিলে? চাওহা भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए 5 वर्ष हुए थे। नेक्स्ट भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? की बेमार হৈছিল বুলি কৈছিলে? भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को गरीबी की बीमारी का शिकार बताया। नेक्स्ट भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? किमान बছৰ ধৰি ভাড়া দিয়া নাছিলে মकान मालिকক? घर माने घৰৰ मालिকক? भोलाराम ने मकान मालिक को 1 साल से किराया नहीं दिया था। बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? की বিচাৰিলে? पेंशन तो काम पेंशनर काम तो होৱাৰ বাবে কি বিচাৰিলে? बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के लिए बदले में उनकी वीणा मांगा था। माने नारदर वीणाখন বিচাৰিছিলে। 3 नंबर संक्षेप में उत्तर दो। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ किस घटना का संकेत मिलता है? पाठৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলে হয়নে যে पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। কি ঘটনা আছিলে? धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना होकर भी अब तक यमलोक नहीं पहुंचे। এনেকুৱা কেতিয়াও हुआ नासिले। नेक्स्ट यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया? की কৈছিলে যমদূতে? यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में कुछ इस तरह बताया। दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। এনেকৈ কৈছিলে কোনে? ভোলাৰামৰ জীৱৰ লাপতা হোৱাৰ বিষয়ে কৈছিলে यमदूते হয়নে? नेक्स्ट धर्मराज ने नरक में किन किन लोगों के आने की पुष्टि की? उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएं की थी? মানে ধৰ্মৰাজে কি কৰিছিল? নৰকলৈ কোন কোন মানুহ যে আহিল এতিয়ালৈকে
কোন কোন আহি পালে হেতু বিষয়ে কি কৈছিল আৰু তেওঁলোকে কি বেয়া কাম কৰিছিল বা অনিয়মিততাই কৰিছিল চাও হা धर्मराज ने नर्क में बड़े गुणी कारीगर ठेकेदार बड़े-बड़े इंजीनियर और ओवरसियर के आने की पुष्टि की थी जिन्होंने पूरे पैसा हड़प कर रद्दी इमारतें बनाई बड़े-बड़े इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया ओवरसियर है जिन्होंने मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं তেওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰিছিলে নেক্সট वा ভোলাৰাম की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो ভোলাৰামৰ পৰিয়ালটোৰ স্থিতি পাৰিবাৰিক স্থিতি কেনেকুৱা আছিলে সোৱা भोलाराम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था उसकी एक स्त्री 2 लड़के और 1 लड़की थी उम्र लगभग 65 साल सरकारी नौकर था 5 साल पहले रिटायर हो गया था मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था नेक्स्ट वा भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था इसलिए कहीं उड़ गई होगी दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का क्या आशय था दफ्तर बाबुए क्यों এনেদৰে কৈছিলে साहा वर्तमान समाज व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर दफ्तर के बाबू ने ऐसा कहा यह कहने का मूल आशय ये था कि आजकल रिश्वत के बिना काम नहीं होता और भोलाराम ने दरख्वास्तों के साथ रिश्वत न भेजने के कारण उनके पेंशन की मंजूरी नहीं मिली थी नेक्स्ट वा चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी की सलाह दिले की उपदेश दिले साहा चपरासी ने नारद को कहा महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा नेक्स्ट वा बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया बड़े साहबे भोलाराমৰ पेंशन केसটোৰ বিষয়ে কি কৈছিল साहा बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में कुछ इस तरह बताया आप है वैरागी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते असल में भोलाराम ने गलती की भाई यह भी एक मंदिर है यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है কি কৈছিলে যে এটো এটা মন্দিৰ হয়নে সরকারি অফিস যদিও এটো এটা মন্দির হিসাবে ভোলারামে লব লাগিছিল কিন্তু কি হয় তাতে भेंट चढ़ानी पड़ती है आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं माने आपनाक आत्मीय जने अनुभव होइसे भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है इन पर वजन रखिए এনেদৰে কৈছিলে नेक्स्ट वा भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है कहानी के आधार पर पुष्टि करो की पुष्टि करब दिसे মানে বুজাব কি দিছে যে ভোলাৰাম का जीव नाমৰ व्यंग्यात्मक कहानीতে সমাজত যে বিয়পি আছে ভ্ৰষ্টাচাৰ ৰিশ্वतखोरी ঘোষ দিব লাগে এটো দেখুৱাইছে কেনেদৰে দেখুৱাইছে চাও হা भोलाराम का जीव नामक कहानी में हरिशंकर परसाई ने पौराणिक युग के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को मार्मिकता के साथ पेश किया है आजकल के समाज में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता भ्रष्टाचार लगभग हर सरकारी विभाग में व्याप्त है 5 वर्षों तक पेंशन के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने वाले भोलाराम के परिवार की आर्थिक दयनीयता पाठकों को सोचने पर विवश कर देती है चिंतार विषय হয়নে নহয় কাৰণ 5 বছৰ তেওঁ ইমান কষ্ট কৰিলে এটকাও নোহোৱাকৈ কেনেকৈনো চলিলে তো চিন্তাৰ বিষয় यह कहानी सिर्फ अकेले भोलाराम की ही नहीं है बल्कि भारत में रहने वाले सभी आम जनता इस फैले हुए रोग के शिकार है एटिया स्वा आशय स्पष्ट करो दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती दरखास्तসমূह जे पेपर वेटरे नदबे এনেকে কৈছে যে ৰখাব নোৱাৰি পেপাৰ वेटरे তো কিয় কৈছে সোৱা কি বুজাইছে
आधुनिक समाज व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर सरकारी अफसर ने ऐसा कहा। यह कहने का मूल आशय यही था कि रिश्वत के बिना कोई काम हासिल नहीं होता है और भोलाराम ने पेंशन मंजूरी करने के लिए दरखास्तें तो बहुत भेजी, परंतु उसके साथ रिश्वत अर्थात वजन नहीं दिया। नेक्स्ट हुआ, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आशय स्पष्ट करो। सुन साओ। जैसे मंदिर में हम फूल फल पूजा आदि करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार सरकारी अफसर के कहने का आशय यही बनता है कि काम हासिल करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। नेक्स्ट हुआ, भाषा एवं व्याकरण। पाठ में आए निम्नांकित पदों पर ध्यान दो। भाषा एवं व्याकৰণৰ ফালে চাও হা। কি কৈছে যে পাঠত দিয়া নিম্নাঙ্কিত তলত দিয়া মানে পদসমূহ চাব দিছে। पाप पुण्य, दान दक्षिणा, गाना बजाना, रीति रिवाज, नाम पता आदि। प्रत्येक में 2 पद है। কি আছে? 2টা পদ আছে। কেনেকৈ আছে চোৱা? पाप पुण्य তাতে কি 2টা আছে, এটা এটো। पाप पुण्य, दान दक्षिणा, गाना बजाना, रीति रिवाज, नाम पता आदि। प्रत्येक में 2 पद है और दोनों के बीच योजक ए सिंडाल एडाल देखिसा ने? एडाल जे योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये पद द्वंद्व समास के उदाहरण है। আমি ইতিমধ্যে সমাস পঢ়িছো। দ্বন্দ্ব সমাস মানে এডাল। এডালে হৈছে কি হয়? आसार আছে योजक चिन्ह মানে द्वंद्व। হেকাৰণে কৈছে ये पद द्वंद्व समास के उदाहरण है। इस प्रकार द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समासৰ দুইটা পদে মানে ভূমিকা প্ৰধান। দুটা পদৰে সমান মান আছে বা সমান হয় নে? দুইটা এটাতকৈ এটা কম নহয়, সমান স্থান আছে দুইটাৰে। इसके 3 भेद है। द्वंद्व समासৰ আকৌ 3টা भेद কি আছে চোৱা? ইতৰেতৰ দ্বন্দ্ব समास, समाहार द्वंद्व समास আৰু वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में सभी पद और से जुड़े होते हैं। এতিয়া চোৱা, ইতৰেতৰ দ্বন্দ্ব সমাসক 2টা পদ থাকিব না, 2টা পদ কিহেৰে সংযোগ হৈ থাকে? और भाई और बहन, राम और कृष्ण। इस प्रकार के समास का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो এনে ধৰণৰ সমাসৰ प्रयोग কেতিয়া হয়? বহুবচনৰ ক্ষেত্ৰত হয়। কি কৈছে? इस प्रकार के समास का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। समाहार द्वंद्व समास के दोनों पद समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग समूह का अस्तित्व न रखकर समूह का बोध कराते हैं। समाहार द्वंद्व समासत কি আছে? समुच्चय बोधकेৰে যদিও জোড়া লাগে, দুটা শব্দ মানে দুটা পদ জোড়া কৰা হয়, जुड़े होने पर भी কি আছে? अलग अलग समूह, বেলেগ বেলেগ সমूह নেদেখুৱায়। এটা মাতা পিতা বেলেগ বেলেগ হল, একেলগে দেখাইছে, কিন্তু ইয়াত কি দেখুৱাইছে? अलग अलग समूह का अस्तित्व न रखकर समूह का समूह बुझाए। केनेকৈ बुझाय চোৱা? जैसे दाल और रोटी, ठीक है, दाल और আছে হয়নে? अर्थात भोजन के सभी पदार्थ। এটা চোৱা, माता पिता হলে माता पिता হয়নে? ইয়াতেও दाल और रोटी দুটাৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰধান বেলেগ বেলেগ महत्व আছে না নাই? দুটা পদে প্ৰধান হৈ আছে, কিন্তু दाल और रोटी আসলে কি হয়? भोजन के पदार्थ, দুটাই ভোজনৰ সামগ্ৰী হয়নে নহয়? খোৱা বস্তু হয়নে? हाथ और पांव अर्थात हाथ और पांव सहित शरीर के दूसरे अंग भी समूहत बुझाइছে হয়নে? যেনেকৈ খাদ্য সামগ্ৰী সমূহত আহিল আৰু হাত পাও কিছু শৰীৰৰ অংগসমূহৰ বাকি অংগসমূহৰ নিচিনাকৈ বুঝাইছে। এটো হৈছে समाहार द्वंद्व समास। नेक्स्ट आहा, जिस समास में 2 पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प छिपे होते हैं, विकल्प থাকিব লাগিব। वैकल्पिक अर्थात विकल्प আছে, তাৰ মানে या अथवा এনেকুৱা ধৰণৰ যদি विकल्प छिपे होते हैं उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में अक्सर विपरीत अर्थ वाले शब्द जुड़े होते हैं। এইটো সমাসত কি থাকে? আসলতে বিপৰীত শব্দ, বিপৰীত যেতিয়া বুজায় তেতিয়াহে এইটো মানে वैकल्पिक द्वंद्व समास হয়। যেনেকৈ চোৱা, पाप पुण्य, भला बुरा, दिन रात। এতিয়া চোৱা, দুটাৰ বিপৰীত হয় নে নহয়? पाप पुण्य কি হয়? पाप হয় পাপ, নহলে পুণ্য। पाप বেয়া কাম, পুণ্য ভাল কাম হয়নে? भला बुरा ভাল আৰু বেয়া, दिन रात হয় দিন নহলে ৰাতি, হেকাৰণে या अथवा দি এটা সংযোগ কৰা হয়। नीचे दिए गए द्वंद्व समासों के भेद लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो। खाना पीना, माँ बाप, घर द्वार। साहसुन खाना पीना হব কি? खाना और पीना समाहार द्वंद्व समास। क्यों? कारण खाना पीना
খোৱাৰ লগত জড়িত হৈছে हमें समय पर खाना पीना करना चाहिए माँ बाप माँ और बाप इतर इतर द्वंद्व समास उदय अपनी माँ बाप का एकमात्र संतान है घर और द्वार समाहार द्वंद्व समास प्रदीप का घर द्वार बहुत सुंदर है रुपया पैसा भात दाल सीता राम साहा रुपया पैसा रुपया और पैसा इतरेतर द्वंद्व समास इस जमाने में रुपया पैसा बहुत अहमियत रखता है भात और दाल समाहार द्वंद्व समास इस होटल में भात दाल नहीं मिलता है सीताराम सीता और राम इतरेतर द्वंद्व समास सीता राम पति पत्नी थे नाक कान थोड़ा बहुत ठंडा गरम नाक और कान समाहार द्वंद्व समास नाक कान हमारी इंद्रियां है थोड़ा बहुत थोड़ा अथवा बहुत वैकल्पिक द्वंद्व समास उसके पास थोड़ा बहुत धन अभी भी है ठंडा गरम एके वैकल्प है ने विकल्प ठंडा बा गरम ठंडा या गरम वैकल्पिक द्वंद्व समास आप ठंडा गरम क्या लेंगे उत्थान पतन आकाश पाताल सहा उत्थान या पतन उत्थान बा पतन है ने एटु कि हबो विपरीत হৈ আছে গটিকে वैकल्पिक द्वंद्व समास पेट्रोल की कीमत में उत्थान पतन हो रहा है आकाश पाताल एके आकाश या पाताल वैकल्पिक द्वंद्व समास अजय और विजय में आकाश पाताल का फर्क है इट इज 2 नंबर 2 दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ो क्या बताओ भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी इस वाक्य में गरीबी और बीमारी शब्द भाववाचक संज्ञाएं है जो क्रमशः गरीब और बीमार विशेषण शब्दों से बने हैं की কৈছে যে क्या बताऊं भोलाराम को गरीबी की बीमारी याते गरीबी और बीमारी तो किसे भाववाचक संज्ञा जीवर क्रमश की है गरीबर भाववाचक संज्ञा হৈছে गरीबी और बीमारर भाववाचक संज्ञा হৈছে बीमारी এই দুটা কি হয় गरीब और बीमार विशेषण शब्द এই বিশেষণ শব্দ কেইটাৰ পৰা এই কেইটা ভাৱবাচক সংজ্ঞা হৈছে भाववाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के गुण धर्म दशा अथवा स्वभाव का बोध कराती है भाववाचक संज्ञा की बुझाय कोनो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थानर गुण धर्म दशा अथवा स्वभाव का बोध कराती है ये क्रमशः जातिवाचक संज्ञा से विशेषण से क्रिया से सर्वनाम से तथा अव्यय से बनती है तार माने भाववाचक संज्ञा कोर পৰা হয় সোৱা जातिवाचक संज्ञार পৰা হয় विशेषणर পৰা হয় क्रियार পৰা হয় सर्वनाम से होता है और अव्यय से बनती है जैसे लड़का लड़कपन जातिवाचक संज्ञा से तो लड़का तो क्या जातिवाचक संज्ञा गर्म होले गर्मी विशेषण से लिखना लिखावट क्रिया से लिखना तो क्रिया है ने अपना अपनापन सर्वनाम से समीप सामीप्य अव्यय से निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाओ गरीब असमर्थ खराब त्यागी तलाश बहुत साहा गरीब की हबो गरीबी असमर्थ असमर्थता खराब खराबी त्याग त्यागी तलाश तलाशी बहुत बहुतायत गृहस्थ कारीगर अभ्यास मूर्ख परेशान नेता साहा गृहस्थ गृहस्थी कारीगर कारीगरी अभ्यास अभ्यस्त मूर्ख मूर्खता परेशान परेशानी नेता होले कि हबो नेतृत्व चिल्लाना वास्तविक बीमार ऊंचा साहा चिल्लाना हबो चिल्लाहट वास्तविक वास्तविकता बीमार बीमारी ऊंचा होले हबो ऊंचाई एखिनि आছিলে भोलाराम का जीव पाठটোৰ प्रश्नोत्तर এতিয়া আমি লিখকে আমাক এটা সন্দেশ দিব বিচাৰিছে কিনো সন্দেশ দিব বিচাৰিছে পাঠৰ শেষত চাওহাচোন এবাৰ सरकारी सेवाओं के मामले में रिश्वत लेना और देना कानूनन अपराध है लिखक এটা सन्देश दिसे की दिसे जे सरकारी सेवार क्षेत्रत मामले में रिश्वत लेना घोष लोआ और देना घोष दिया कानूनन अपराध है
कानूनन अपराध, तो अपराध है। उपभोक्ता एवं सूचना अधिकारों के द्वारा आरोपी कर्मचारी और अधिकारी को सरकारी कानून के तहत दंडित किए जाने का प्रावधान है। तार माने उपभोक्ता एवं सूचना अधिकारों फाলৰ পৰা কি হৈছে के द्वारा आरोपी कर्मचारी আৰু अधिकारी सरकारी कानूनर सरकारी नियम अनुसार की কৰিব পাৰে तहत दंडित किए जाने का प्रावधान है। তেওঁ শাস্তি পাব যদি কেনেবাকৈ ঘোষ লোৱা গম পায় বা ঘোষ দিয়া জনেও এটা বেয়া কাম কৰে, হয়নে? इस विषय में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। आमी किंतु ए विषय सजग होब লাগিব जे घोष दिया, रिश्वत देना और लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। एटुए आছিলে ভোলাৰাম কাজী। মই আশা কৰিছো তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ ভালদৰে বুজি পাইছা। নেক্সট ক্লাছত আমি এটা নতুন পাঠ লৈ আকৌ লগ হ'ম। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।